नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज एक बहुत गहरी बात हमें समझनी है कि अट्यूनमेंट, शक्तिपात कैसे होता है। आप लोगों में से बहुत लोग, सिर्फ 12 ही दिनों में 75 लोगों ने मेरा जो कोर्स जो मैंने तैयार किया है रेकी हीलिंग का, आप लोगों ने लिया है। सिर्फ 12 दिनों में 75 लोगों को ये कोर्स दिया गया है कहीं, और आपने उसे ख़रीदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अट्यूनमेंट जो लोग ले रहे हैं, कैसे लेंगे, कैसे होता है अट्यूनमेंट, तो उस बारे में आज की ये जो चर्चा है कि आप मान लीजिए ये बच्ची जो है आप हो। एक रेकी मास्टर जब अट्यूनमेंट देता है सामने में तो कैसे देता है, और जब आप अट्यूनमेंट लेंगे घर से, जब मैं आपको अट्यूनमेंट दूंगा, अट्यूनमेंट में कोई वीडियो कॉल नहीं होना है, कोई बात नहीं होनी है। सिर्फ एक मान्यता रहेगी आपकी कि इस समय में मेरे हीलर, मेरे मास्टर मेरा अट्यूनमेंट करेंगे। ज़्यादातर वो समय सुबह 6 बजे, दोपहर के 12 बजे, रात के 12 बजे या सुबह के 6 बजे, 6-12 के समय पे होती है, जिस टाइम पे दिन का ट्रांजिशन पीरियड होता है। सुबह मतलब कि भोर सुबह में बदल रही होती है, सुबह दोपहर में बदल रही होती है, दोपहर शाम में बदल रही होती है, और रात देर रात में बदल रही होती है, पहर के बदलने का समय। तो उस समय में कोई मास्टर आपको अट्यूनमेंट देता है। सेल्फ अट्यूनमेंट के लिए जो मैंने तरीका बताया था वो डिफरेंट है, उसके लिए अलग प्रक्रिया होती है जो आप वीडियो में देख के कभी भी कर सकते हैं। ये जो अट्यूनमेंट का तरीका होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आपका स्टूडेंट बैठा है, सबसे पहले तो उसके सिर पे आप हाथ रखेंगे, इस तरह से छू लेंगे उसे जब आप किसी को अट्यूनमेंट देंगे तो। और अभी आप अट्यूनमेंट जब ले रहे हैं तो आपको बस कल्पना में रहना है कि आप जब इस तरह से आंखों में पट्टी बांध करके, आंखें बंद करके भी बैठ सकते हैं। पट्टी बांधना इसलिए अच्छा होता है कि जो डार्कनेस है वो आपको आपके इनर वर्ल्ड में लेकर के जाता है। तो ये बच्ची रेकी हीलिंग का अट्यूनमेंट ले रही है, ये अभी नहीं ले रही है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो क्या करना है, आपको अपना दोनों पैर इस तरह से ज़मीन पे रखना है, एक गिलास पानी पी लेना है। पानी पीने का जो बर्तन होगा या तो मिट्टी का होगा या तो तांबे का होगा, क्योंकि ये दोनों ही ऊर्जा को धारण करने की क्षमता रखते हैं। दोनों हथेलियाँ जो होंगी इस तरह घुटने में होंगी, बेटा दूसरा हाथ भी इस तरह से घुटने में होगी, और ये जो है हथेली आकाश की तरफ खुली होगी, बिल्कुल भिक्षुक की मुद्रा में, मांगने की मुद्रा में। नाउ अब ये जो अट्यूनमेंट होगा आपके हीलर के द्वारा, जो भी सिंबल्स आप सीख रहे हैं, जो भी लेवल सीख रहे हैं, सपोज लेवल 1 है, लेवल 2 है, तो आपका हीलर जो प्रक्रिया अपनाएगा वो ये कि पहले वो खुद रेकी हीलिंग की कॉलिंग करेगा, अपने गुरुओं को याद करेगा, अपने मास्टर्स को याद करेगा, अपनी अब तक जो उसने ध्यान साधना किया है, जो अब तक के सफ़र को याद करेगा, और अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करने के बाद हीलर जो है इस तरह से सहस्त्रार चक्र पे पहले हाथ रखेगा। नाउ अब वो उससे कनेक्ट हो चुका है। जब मैं आपको ऑनलाइन, जब आप अपने घर पे होंगे और आपको, तब मैं आपको शक्तिपात दे रहा हूँगा, उस कंडीशन में पहले मैं होंशा जेशुनेन चक्रा को बनाऊँगा। होंशा जेशुनेन चक्रा इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे सिंबल का प्रयोग नहीं, सिंबल शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। होंशा जेशुनेन चक्रा मतलब होंशा जेशुनेन बनाने का, उसको चक्र में बना करके भेजना होता है, इसलिए उसे होंशा जेशुनेन चक्रा कहते हैं। तो आपका हीलर मतलब कि मैं आपको ये भेजूँगा। नाउ आपकी हथेलियों में इसे ड्रॉ करेंगे, दोनों हथेलियों में जो भी सिंबल का अट्यूनमेंट मिल रहा है, जो भी लेवल का अट्यूनमेंट मिल रहा है उसे। फिर आपकी उंगलियों के टिप्स को इस तरह से दबाएंगे, मतलब कि उन अट्यूनमेंट जिन सिंबल्स का दिया जा रहा है उसे आपकी हथेलियों में, फिर आपकी उंगलियों के टिप में। उंगलियों के टिप में बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब आप हीलिंग कर रहे होते हो तो ज़्यादातर ऊर्जा आपकी हथेली से, पाम से और टिप से निकल रही होती है। ठीक है, तो ये जो तरीका है, माना हुआ तरीका है, गुरुओं ने ऐसे ही सिखाया हुआ, ऐसे ही किया है।
और बहुत ही कारगर है। हथेली में, टिप में दोनों सिंबल्स का अटेनमेंट देने के बाद एक चीज़ और करेंगे। बेटा पीछे हो जाओ, तो ऐसे हो जाओ। ये जो बालों के पीछे, ये जो सिर के पीछे का गले का विशुद्धा चक्र जहाँ पे होता है, उसके पीछे का जो हिस्सा है, वहाँ पर भी उस ऊर्जा को, सिंबल्स को बनाना है। चाहे वो चौकोरे हो, चाहे वो सेहकी हो, चाहे होंशा जेशनन हो, चाहे डाइकोमियो हो, चाहे रामा हो, गणेशा हो, जो भी सिंबल्स हो उसको यहाँ पे बना के उसे भी स्थिर करना है। और उसके बाद अगले 5 से 7 मिनट तक आपका जो हीलर है वो आपके सिर के ऊपर सहस्रार चक्र में इस तरह से हाथ रख करके, वापस सीधे हो जाओ बेटा, हो करके इस तरह से आपको उस ऊर्जा से कनेक्ट करेगा, जो वो खुद जानता है, जो वो खुद सीखा है, जो अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करेगा। और अब तक जो भी वो ऊर्जा जानता है, जो भी उसकी पढ़ाई है, जो भी उसकी समझ है, उसे वो अपनी हथेलियों के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से आपके सहस्त्रार चक्र में डालता है और लास्ट में अपने अंगूठे को आपके आज्ञा चक्र में इस तरह से दबा देता है ना। और इससे क्या है, जो भी शक्तिपात ले रहा है, जो भी विद्यार्थी, जो भी बच्चा शक्तिपात ले रहा है, जो भी अटेनमेंट ले रहा है, उसको ये हो जाता है कि अब शक्तिपात पूरा हुआ। तो ये तो ऑफलाइन तरीका है जो सामने में होता है ना। ऑनलाइन जब आप इस तरह से शक्तिपात लेंगे तो ये सब चीज़ आपको अपनी कल्पना में करनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो कॉल में आपको इस तरह से करके दिखाऊंगा, नहीं, क्योंकि अभी कैमरामैन हैं हमारे पास तो वो कर रहे हैं। क्योंकि शक्तिपात एक इंसान की एक बार में नहीं होती। 75 लोगों ने कोर्स लिया है, एक बार में 8-7 लोगों की होती है, 7-8 लोगों की एक बार में होती है। तो 1 घंटा पूरा जाता है एक शक्तिपात में, सुबह 6 बजे हो या 12 बजे हो। तो जो समय आपको मिलेगा उस टाइम पे आपको इस तरह से बैठना है, अधिक से अधिक 15 मिनट के लिए, अधिक से अधिक उसी टाइम के बीच में आपकी शक्तिपात होगी। और आपको ये तो बैठना होगा ध्यान की अवस्था में, प्राणायाम करते हुए, और इस भाव से कि आपकी शक्तिपात हो रही है, आपको ये जो रेकी हीलिंग जो आप सीख रहे हैं उसका ज्ञान मिल रहा है, उसकी ऊर्जा मिल रही है। गहरी गहरी सांस लेते रहेंगे बेटा, गहरी सांस लो, बस यही तरीका होगा। ये करते करते आप ध्यान में उतर जाएंगे। ध्यान में उतर गए मतलब सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन तरीका वही है जब आप ध्यान में उतर चुके होते हैं। आशा करता हूँ शक्तिपात का ये तरीका आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपका गुरु कहीं पर भी हो, शक्तिपात आराम से हो सकता है। और गुरु ना भी हो तो स्वयं शक्तिपात हो सकता है, जिसका वीडियो यूट्यूब में है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ये शक्तिपात की विधि आप सीखे होंगे। मिलते हैं आने वाले वीडियो पे। बहुत सारी चीज़ें अभी बतानी और सीखनी बाकी है। आपके हज़ारों क्वेश्चंस हैं जिस पर वीडियो बनाने बाकी है। आप सवाल लिखते जाइए, हर सवाल भले मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझ तक पहुँच रहे हैं, तो इस पर वीडियो बनेंगे, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। मिलते हैं आने वाली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते जी।